हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्च एंड इंडिसेस चल रहा है, जिसका आज पार्ट 8 हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि टाइप 8 के सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम शुरुआत से करते हुए आए हैं, कि हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और फिर उसे अप्लाई करते हैं बहुत सारे सवालों पर। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। तो आज हम सबसे पहले जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और फिर उसे सवालों पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अब मैंने आपको जो सर्च एंड इंडिसेस जब मैंने शुरुआत की थी, जहां से अगर आपको याद हो जो पहला पार्ट था, वहां पर जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया था वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं। बस यहां पर जो सवाल आपसे पूछा जाएगा उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। ठीक है, बट जो उसमें हम यूज करने वाले हैं वो वही कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पार्ट 1 में देख चुके हैं। अब वो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। मान लीजिए आपके पास में यहां लिखा हुआ है 5 + 2√6 और आपको इसका क्या लेना है सर, स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट ले रहे होते हो तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ठीक है, ठीक है सर, इसका मतलब अंदर जो कुछ भी होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि समथिंग का स्क्वायर हो रहा होगा और उसका हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है सर, दूसरी चीज ये कि अंदर जो कुछ भी होगा वो या तो a + b का होल स्क्वायर होगा या तो वो a - b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है सर, तो अगर ये a + b या a - b का होल स्क्वायर है तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है 2ab वाला पार्ट। 2ab वाला पार्ट वहां पर होना चाहिए। अगर है अपने आप से तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमें लाना पड़ता था। अगर आपको याद आ गया हो पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया था, तो हमने देखा यहां पर कि ये 2ab वाला जो पार्ट होता है इसमें ये जो है इसके अंदर a और b छुपे होते हैं। तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये √3 और √2 हो सकता है। √3 × √2 करेंगे √6 आ जाएगा। तो यानी कि ये a है और ये b है। तो ये क्या है सर, ये आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है। अच्छा, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 5, यानी कि ये a² + b² + 2ab बन गया, यानी कि ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब यहां पर साइन क्या हो सकता है सर, माइनस भी हो सकता है। तो ये बन जाएगा सर a² + b² - 2ab, तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था कि अगर यहां पर 2ab है तो बस आप ये देख लो कि यहां पर a और b क्या है। अगर यहां पर प्लस है तो इनके बीच में प्लस का साइन लगा दो, अगर यहां पर माइनस है तो इनके बीच में माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही कुछ आज भी हम करने वाले हैं, बट सवाल किस तरह से पूछा जाएगा वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सवालों को देखते हैं कि सवालों में हमें क्या पूछा गया है, कैसे पूछा जा सकता है सवाल। तो यहां लिखा है कि इफ a = √3/2 फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 + a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - a। तो आपको a की वैल्यू तो दी गई है, बट आपसे पूछा गया है कि 1 + a का स्क्वायर रूट और 1 - a का जो स्क्वायर रूट होगा उसका सम क्या होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। अब यहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम a की जगह यहां पर √3/2 पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं तो यहां पर बहुत टाइम लगेगा आपको। तो यहां पर आप क्या करो, आपकी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम देखते हैं। यहां पर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वहां पर देखते हैं। मैंने कहा सर यहां पर a जो है वो √3/2 है। ठीक है सर, अगर मैं 1 + a करूं तो ये हो जाएगा सर 1 + √3/2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये बन जाएगा सर आपका 2 + √3/2। ठीक है सर, अब बात ये आती है कि इसका स्क्वायर रूट लेने वाले हम, यानी कि इसका स्क्वायर रूट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना, जो अभी तो कहीं से भी नहीं लग रहा मुझे परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने कहा कि यहाँ क्या मैं 1 + a को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा सर 4 + 2√3 और ये आ जाएगा सर आपके पास 4। तो आप समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर 2 से ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक चीज। दूसरी चीज ये 2ab वाला पार्ट भी चाहिए होता है। ठीक है सर, आ गया। अब हमें क्या करना है सर, यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायर रूट ले लूं, यानी कि 1 + a का स्क्वायर रूट ले लूं, तो यहां पर इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये आपका ये क्या है, 4 + 2√3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × 1। ठीक है, 2 × √3 × 1, अगर आप यहां पर 1 लगा दो तो ये क्या है 2 × a × b, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4। ठीक है सर,
तो यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं √3 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। तो ऐसा करने से मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा सर, यहां पर ऐसा करने से मुझे मिल जाएगा √3 + 1 अपॉन 2। ठीक है सर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई सर, ये आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + a की वैल्यू। तो हम सिमिलरली ये बोल सकते हैं कि अगर ये 1 + a की जगह 1 - a होता तो यहां पर क्या फर्क पड़ता, यहां पर फर्क पड़ता कि ये बन जाता √3 - 1 अपॉन 2। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अगर आपके पास में इसकी वैल्यू है कि ये तो है भैया आपके पास में √3 + 1 अपॉन 2, और ये जो है ये है आपके पास में √3 - 1 अपॉन 2। तो अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का बेस तो सेम है, तो ये बेस सेम हो गया, और जब ऐड करेंगे तो +- 1 कैंसिल हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 2√3। तो यहां से आपका 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास में फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर √3। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर √3। बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा, मेरी आपको एक राय रहेगी कि भैया आप ये याद रखो, आप ये याद रखो कि अगर a की वैल्यू √3/2 है तो 1 + a का जो रूट है और 1 - a का जो रूट है वो क्या हो सकता है, तो ये होता है सर √3 + 1/2, और ये होता है सर √3 - 1/2। ये याद रखो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये आपको कई जगह काम आ सकता है। ठीक है, कई जगह इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपका ये जो टाइम यहां पर आपने इन्वेस्ट किया है अभी, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसको याद रखो, नहीं तो फिर ये टाइम आपका हमेशा क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपने यहां से सीखा नहीं कि यार यहां पर ना अगर a की वैल्यू √3/2 है तो 1 + a का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √3 + 1 अपॉन 2, और अगर 1 - a का स्क्वायर रूट होता तो क्या होता, √3 - 1 अपॉन 2। तो इसको याद रख लेता हूं, याद रख लेता हूं, मेरा ये वाला टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ठीक है, चलिए अब ये सवाल आ गया आपके पास में, यहां पर भी आपको x की जो वैल्यू है वो क्या दी गई है, √3/2, बट यहां पर पूछा कुछ और है, पूछा कुछ और है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज हो गया है, बट यहां पर लगभग वैसी ही कोई चीजें जो हमने पहले यूज की हैं वही चीजें यहां पर यूज हो रही हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैं ये बोल सकता हूं कि जो x है वो √3/2 है, जी हाँ। तो मुझे मालूम है कि 1 + x का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा सर, वो होगा सर √3 + 1 अपॉन 2, और 1 - x का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा सर, वो होगा सर √3 - 1 अपॉन 2। यही होगा, हाँ सर यही होगा। तो अब यहां पर इसको पुट कर देते हैं, इन सब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो मैंने यहां पर किया कि भैया यहां पर ऊपर क्या आएगा, √3 + 1 अपॉन 2, ये हो गया 1 + √3 + 1 अपॉन 2, प्लस यहां पर क्या आएगा, √3 - 1 अपॉन 2, 1 - √3 - 1 अपॉन 2। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा √3 + 1, ये 2 इधर जाएगा, 2 + 1 3, 3 + √3, 3 + √3। ठीक है सर, इसका जो बेस 2 आएगा और इसका जो बेस 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पर क्या आएगा सर, यहां पर आ जाएगा √3 - 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 माइनस √3, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - √3, और जो दोनों का बेस था 2 2 वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर जो नीचे नंबर लिखा हुआ है, यहां पर जो नीचे टर्म लिखा हुआ है, इसमें से अगर आप √3 बाहर निकाल लो तो यहां पर 1/√3 हो जाएगा, ऊपर यहां पर कितना दिखाई देगा, √3 + 1, और नीचे क्या दिखाई देगा, √3 + 1, प्लस यहां से भी नीचे से √3 कॉमन निकाल लो, तो यहां पर आ जाएगा 1/√3, यहां पर भी कितना हो जाएगा सर, √3 - 1, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, √3 - 1। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 1/√3 + 1/√3 कितना हो जाएगा सर, 2/√3, 1/√3 + 1/√3 कितना हो जाएगा, 2/√3। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा सवाल है, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपने ये चीज समझी हो कि अगर आपको ये वैल्यू पता है कि ये क्या होता है, तो आपका इसको निकालने का जो टाइम है वो बच जाएगा। नहीं तो आपको यहां पर पहले इसको निकालना पड़ता, फिर आप यहां पर इसको पुट करते हो और फिर आपका सोल्यूशन आता, मतलब आंसर आता। तो यहां पर आपका जो सोल्यूशन है थोड़ा और बड़ा हो जाएगा अगर आप इसको
सॉल्व करके निकालेंगे जैसे हमने इसको पहले सवाल में किया था। बट अब हमें याद हो चुका है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होता है, तो हमारा जीवन आसान हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आज का सेशन बहुत छोटा रखा है मैंने, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है कि इस तरह के सवालों को कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपसे बोला गया भैया कि x की वैल्यू √3/2 है, और आपसे बोला गया कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या फर्क है, जो ऊपर न्यूमरेटर है उसमें से रूट हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है सर, करते हैं इसको। चलिए, तो मैंने ये बोला कि सर मेरे पास x की वैल्यू कितनी है सर, √3/2। मुझे मालूम है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स जो है वो √3 + 1 अपॉन 2 है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स जो है वो √3 - 1 अपॉन 2 है। अब अपने को क्या करना है, ध्यान से देखो, अपने को चाहिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये चाहिए सर? हाँ सर चाहिए। तो वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस एक्स में तो हम एक्स की जगह ये पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर 1 प्लस √3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा √3 - 1 √3 + 1 अपॉन 2, प्लस ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा सर 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास में √3 - 1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 2 + √3 अपॉन 2, ऊपर वाला पार्ट 2 + √3 अपॉन 2, और ये बनेगा 2 + √3 + 1। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, ये हो गया 2 + √3, और यहां पर हो गया 3 + √3। दोनों का जो बेस है 2 वो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या लिख सकते हैं सर, 2 - √3, और यहां पर क्या हो जाएगा 2, और ये +1 होगा तो 3 - √3। तो यहां तक आप पहुंच जाओगे। तो पहले ये देखो कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट यहां तक देख लो आप। ये क्लियर हो गया? ठीक है, बस हमने वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं किया। अब अपना काम क्या सर, नीचे अपन क्या कर लेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे। तो अगर अपन नीचे एलसीएम लेंगे तो ध्यान से देखना कि नीचे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a + b और a - b का मल्टीप्लीकेशन है, तो a² - b² यानी 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 और 3 का डिफरेंस यानी कि 6, यहाँ पर आएगा 6, और ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। तो ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 - 2 √3, फिर हो जाएगा +3 √3, और यहाँ पर हो जाएगा -3, प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 = 6 -3 √3, और यहाँ पर +√3 तो 2 √3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। ठीक है सर, क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए। तो मैंने ये बोला कि सर ये जो है ये -3 और ये -3 मिलाकर -6, इस +6 को खा जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 2 √3 प्लस का 2 √3, यहाँ पर क्या है सर 3 √3 प्लस का 3 √3 माइनस का, तो मैंने देखा सब कुछ तो कट गया, ऊपर क्या बचा 6, 6/6 कितना हो जाएगा सर 1। तो आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा सर, 1 होगा। आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा सर, 1 होगा। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि यार सेम x की वैल्यू √3/2 हर जगह दी गई थी, बट सवाल में पूछने का जो तरीका था वो चेंज हो रहा था। बट हमें ये बस पता होना चाहिए था कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होता है। अगर ये वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है तो वहां पर उसको निकालने का जो टाइम हमारा जा रहा होगा वो बच जाएगा और थोड़ा सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सवाल कठिन नहीं है, सवाल डुएबल है, आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है भैया, 1 है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट
इन सभी कोर्सेज में से किसी भी कोर्स से बिलोंग करता है या आपके परिचित में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इन कोर्सेज की या इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि वो अपने घर पर बैठकर, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर क्वालिटी एजुकेशन का आनंद ले, तो वो मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल के थ्रू इन सभी कोर्सेज की तैयारी अपने घर पर कर सकता है। ठीक है, हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है। ठीक है, इन सबके डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पर, और हर एक वीडियो में हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सवाल को या तो डिस्कस कर रहे होते हैं या तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं, और फिर हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ और भी देखने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचानी ताकि और भी बच्चों को इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक करके जता सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों से शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।